दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलन मस्क की भारत विजिट का। एलन मस्क नई दिल्ली में स्पेसटेक संस्थापकों से मिलेंगे। आखिर क्या बात है? आखिर एलन मस्क किस किस से मिलना चाहते हैं? सरकार ने अग्निकुल कॉस्मोस, बेलास्ट्रिक्स एरोस्पेस, स्काईरूट एरोस्पेस, ध्रुव स्पेस, पिक्सेल, सेस्टोश्योर और दिगंत तारा जैसे स्पेसटेक स्टार्टअप के संस्थापकों को नई दिल्ली में टेस्ला और स्पेस एक्स प्रमुख एलन मस्क से मिलने के लिए आमंत्रित किया है। इसमें सेस्टोश्योर और दिगंत तारा पहले भी जो एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी है उसके द्वारा इन्होंने सैटेलाइट को लॉन्च किया हुआ है। तो आखिर भारत सरकार क्यों इनसे मिलाना चाहती है, यह समझने की बात है। क्या एलन मस्क ने सबसे मीटिंग मांगी है या सरकार ने इनको बुलाया है? तो आपको ये बता दें कि इनको सरकार ने एक तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए, अपने टैलेंट को डिस्प्ले करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि एलन मस्क को ये पता चल सके कि भारत में किस किस तरह की स्टार्टअप आ रही हैं और स्पेस के सेक्टर में वो किस किस तरह की रिसर्च और टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट कर रही है, किस तरह के रॉकेट टेक्नोलॉजी को इजाद कर रहे हैं और किस तरह का मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो इम्प्लीमेंट करने वाली हैं और किस तरह से स्पेस एक्स उनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है। मोदी के लिए किसी व्यक्ति के आने पर, देश आने पर, उसमें जो संभावनाएं उनको दिखती हैं, उन संभावनाओं को कैसे इनकैश किया जाए और कैसे अपने प्रोडक्ट को उनके सामने डिस्प्ले किया जाए, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो एलन मस्क है वह भी नई नई टेक्नोलॉजी को जानना और समझना चाहते हैं, क्योंकि वो स्टार्टअप वेंचर में इन्वेस्टमेंट के लिए जाना जाता है और इसी चीज को मोदी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलन मस्क जो है वो मोदी का बहुत बड़ा ही फैन है और कई बार वो कह चुके हैं कि दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में भारत में अधिक संभावनाएं हैं। मस्क ने कहा है कि पीएम मोदी ने उद्यमियों को भारत में महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए प्रेरित किया है, जो कि बेहद ही खास है। उन्होंने यह भी कहा है कि मस्क जो है वो स्टारलिंक का भी शुरुआत कर सकते हैं भारत में और इस दिशा में भी सरकार जो है नई पॉलिसी को लेकर के आने वाली है, जिसमें कि इनको किसी यहाँ के लोकल ऑपरेटर को जो बैंड दी गई है, जो बैंडविड्थ मिलता है इस तरह के संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए, उसमें इनको शामिल करके इनको लाइसेंस इशू किया जा सकता है, ताकि स्टारलिंक भी अपना ऑपरेशन भारत में शुरू कर सके। यह मस्क के लिए बहुत बड़ी बात है। जिनको जानकारी ना हो तो बता दें कि दुनिया का 50% सैटेलाइट जो है उसका ओनरशिप मस्क के पास है। मस्क की कंपनी ने ही इन सैटेलाइट्स को भेजे हैं और खुद से विनिर्माण करके भेजा है और दुनिया की लगभग 70 देशों में इसका ऑपरेशन अभी चल रहा है। उस स्थिति में मस्क जो है वो चाहते हैं कि स्टारलिंक का बड़ा कस्टमर बेस भारत हो सकता है, वहां पे यह एक डिसरप्टर के रूप में इन करे और पूरी की पूरी यहाँ का जो लोगों का यूजर का एक्सपीरियंस है नेट यूज करने का, हाई स्पीड नेट यूज करने का, उसको ये बदल करके रख दें और इनसे उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इस स्थिति में इलेक्शन के दौरान, जबकि अगली सरकार किसकी बनेगी यह सिर्फ अभी संभावनाओं का विषय है, इसके बावजूद भी वो 21 और 22 अप्रैल को भारत में होंगे, जहां की वो लगभग 3 बिलियन से ज्यादा का निवेश करने का सोच रहे हैं। यह अमाउंट उतना ही है जितना अमाउंट की पाकिस्तान जैसी कंट्री, वर्ल्ड बैंक और कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कटोरे लेकर के अभी तक गिरगिरा रहा है कि हमें इतने का लोन दे दो। तो यह कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है और मस्क अगर आपके कंट्री में एक बार इन करते हैं तो 3 बिलियन कुछ भी नहीं है, कई 100 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट कई दूसरी कंपनी भी आएंगी, क्योंकि तो भारत इसको एक मल्टी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है। इसीलिए मस्क के लिए रेड कारपेट मोदी सरकार बिछाने में लगी हुई है। उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।